बीजेपी सरकार फ्लॉप हरियाणा में कोई भी जितने भी विकास के वादे किए थे एक भी काम पूरा नहीं किया। सारी जगह फ्लॉप निकली है। जो कांग्रेस राज में उड़ा राज में काम हो गए उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। सुविधा कौन मिली? सारे बच्चे नहीं बेरोजगार अड़गाड़ भरी अंडा बच्चा की जवान बच्चा की कोई नहीं। अच्छा जी, ये बताओ अभी ये जैसे कौशल निकाल दी, ये कोई भी जितनी भी अब डाकखाना भर्ती है इसमें भी सब कौशल, रोडवेज में भी कौशल, जो काम 40,000 में बने था इन पर सरकारी नौकरी 40,000 ले तनख्वाह, वो काम ये 18,000 में करवावे हैं। बहुत तगड़ा है जी। हम तो नहीं कहा होना भी चाहिए, परिवर्तन होता तो बल्कि और देश में ज्यादा काम होता रहे कि सरकार वो तो मतलब राजाशाही वो बन जाएगा ना, फिर तानाशाही बन जाता है। उसमें काम करो या ना करो। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज पर। मैं राहुल चौहान। आज हम मौजूद हैं लोकसभा सोनीपत और जो विधानसभा है वो बड़ौदा हल्का के गांव गंगाना में। और आज हमारे बीच जनता मौजूद है। आज हम इनसे 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके बारे में बात करेंगे कि जब पिछली बार सरकार सत्ता में आई थी उसने जो वादे किए थे जनता को, चाहे वो रोजगार का हो चाहे वो किसान का मुद्दा हो, जिन जिन मुद्दों को लेकर सरकार सत्ता में आई थी, क्या सरकार ने वे अपने काम पूरे किए हैं, किस हद तक सरकार उन कामों पर खरा उतरी है। तो हम जनता से सीधी बात करेंगे और पूछेंगे कि सरकार ने किस हद तक काम कराए हैं, चाहे वो गांव में हो चाहे वो शहरी हो, विकास कहां तक पहुंचा है। क्योंकि सरकार का जो नारा था सबका साथ सबका विकास, तो उसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच चलते हैं। तो हम बात करते हैं, जैसा कि सरकार ने अपनी सत्ता में आने से पहले जो नीति बताई थी कि सबका साथ सबका विकास, उस मुद्दे को लेकर सरकार सत्ता में आई थी। उसके बाद सरकार ने रोजगार का वादा किया था, किसानों को जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाने का वादा किया था। तो उस मुद्दे को लेकर जब सरकार सत्ता में आई थी, वो मुद्दा किस हद तक सरकार ने अपना जो वादे किए थे वो कहां तक सही है? बीजेपी सरकार फ्लॉप हरियाणा में कोई भी जितने भी विकास के वादे किए थे एक भी काम पूरा नहीं किया। सारी जगह फ्लॉप निकली है। जो कांग्रेस राज में उड़ा राज में काम हो गए उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। कोई प्लांट नहीं लगाया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली, ना कोई स्कूल तक नहीं नया खोलिया। यह कति फ्लॉप। अब की बार कांग्रेस सरकार आओगी, डंके की चोट पाओगी। अब की बार बीजेपी सरकार नहीं आओगी। जैसा कि पीछे अगर बात करें तो कांग्रेस सरकार में वृद्ध अवस्था पेंशन जो थी वो 1,000 रुपए थी, 1,500 रुपए थी, इससे मैक्सिमम नहीं गई। लेकिन अब सरकार 10 साल से सत्ता में है। वृद्ध अवस्था पेंशन की अगर बात करें तो 2750 हो गई है। किसानों को किसान निधि की बात करूं 2,000 रुपए सरकार दे रही है। फसल बीमा योजना बोल रही है, तो वो इसी सरकार ने किया है। तो सरकार, मैं पूछना चाहता हूं किस काम को लेकर हरियाणा में फ्लॉप हुई है? हरियाणा में किसानी की व्यवस्था फ्लॉप हुई है। पहली बात तो जो ये कह रहे 2,000 रुपये ये देवे हैं, ये देवे कुछ आदमियों से, मैन आदमियत हैं सारी ये रुकी हुई है। तो एक घोसले हैं, दिन दे नहीं है तो रुकी रहे है, बस वो कक्षा में दिखावे हैं, बाकी धरातल पर कुछ नहीं सा। गांव में तो 20 आदमी आती दे दिए, 500 आदमी वैसे ही आंट रहे हैं। ये दखाड़ के दो घोसले, बाकी कुछ नहीं मिलता। वो बुढ़ापा पेंशन है वो तो हर एक साल में 200 रुपये वैसे ही बढ़ती है। वादा करा था 5,000 रुपया का, वैसे ही बढ़ती है 200 रुपये। ये तो हर एक सरकार में बढ़नी है, इसका कोई नहीं मैटर। हर एक इसने सारी ये 10 साल हो गए कक्षा मोड़ा रखे हैं। ये भी हमारी सारी फसल पड़कर नुकसान होगी, पिछली साल गेहूं की भी जीरी की भी। ये एक दिन नहीं आए, किसी किसान का घर ना आए, ना तहसील में आए, ना को पटवाए, ना जिलेदार, कुछ नहीं आया। अरे एक आधी बार पराली फूक लेते हैं, साइड दे ही आले हैं। किसान का जुर्माना बिठाते ही 10,000 15,000 रुपये जुर्माना बिठा देते हैं। अरे किसान जब मर गया था, गेहूं की फसल मरी, जीरी की फसल मरी, एक दिन भी नहीं आया, किसान रोता हुआ। हाँ, इतने पीछे चलेगा किसान, कोई पूछो मत।
तो कहीं ना कहीं किसान इस सरकार में दुखी है या आम जनता भी इस सरकार से दुखी है? मैं पूछना चाहूंगा, जैसा केंद्र में मोदी की सरकार है और यहाँ पर हरियाणा में खट्टर की सरकार है, तो शिकायत दोनों से है या सिर्फ प्रदेश सरकार से है? दोनों से दुखी है। जो राशन कार्ड बने थे, बने कम है, कटे ज्यादा हैं। सबके कट के, गरीब से लेकर ऊपर तक सबके राशन कट गए। को गांव में 100-150 राशन कार्ड बच रहे होंगे। कुछ ये राशन डिब्बो वाले हैं, ये खा जाते हैं, कुछ राशन वैसे काट दिए। ये इनकम ज्यादा करके उसमें इनकम ज्यादा बता दी, फैमिली आईडी में तेरी तो बुढ़ापा पेंशन भी काट दी, उसमें एक किसानी वाले रुपये भी काट दिए। उसमें इनकम ज्यादा करने से जिसकी 2 लाख रुपये फालतू हो जावे है। और उसमें राशन कार्ड में खाली गेहूं दे हुए हैं, वो भी 5 किलो और कुछ भी नहीं दे। तो जैसा कि सरकार के कामों पर वर्णन हो रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, बीजेपी और जेजेपी, इन दोनों सरकारों से हरियाणा की जनता बिल्कुल नाराज है। और मतलब इन्होंने जितने भी अत्याचार हुए हैं बीजेपी और जेजेपी में किसानों पे, इतने आज तक कभी किसी सरकार में नहीं हुए हैं। इनसे जी बिल्कुल ये जनता बिल्कुल छत्तीस बरादरी नाराज है। यहाँ तो एमपी में भी अब की बार 10 की 10 सीटें हुड्डा साहब की आएंगी। तो कहीं ना कहीं किसान नाराज है क्योंकि आप बोल रहे हैं किसानों पर अत्याचार हुए, या जनता भी नाराज है? जनता भी छत्तीस बरादरी नाराज है इससे। किसान तो है ही है, मजदूर किसान सब। सरकार बोलती है हम सबका साथ सबका विकास का मुद्दा लेकर सत्ता में आए हैं, तो क्या सबका साथ सबका विकास हुआ या नहीं? उन्होंने बोला तो जी, फिर लेकिन हुआ तो नहीं। उन्होंने तो बोला था नहीं हुआ, ना तो सबका साथ हुआ ना सबका विकास हुआ। साथ में कोई है नहीं, विकास हुआ नहीं। सेंट्रल सरकार ने वादे करके किसान ठाए थे वहां से। सेंट्रल सरकार आज उन वादों से फिर गई है ना। को उसने जो 3 वादे करे थे उनमें रही, एक के वादे रही हवा, बाकी 3 वादों से फेल हो गई। वाद उनका फ्री की गारंटी लागू नहीं करी, उससे भी फिर गई। बीजेपी सरकार में हरियाणा में इतनी गुंडागर्दी है, जैसे पहले यूपी में हुआ कर दी ना गुंडागर्दी, हरियाणा में हो रही है। नंबर 1 पे है क्राइम हरियाणा। दिन में रात तो ड्राइड है, दिन में जाता हुआ भी आदमी डरता है। एक दिन मैं गांव बुटावने से आ रहा था, बड़ा देर होगी, 9 बजे का टाइम हो गया। रात में गाड़ी रखवा कर ने 2 जने थे, मारे हमारी गाड़ी खोस ली, पैसे खोस लिए। प्रशासन ने कुछ करा नहीं। प्रशासन अपने सब कुछ पैसा में बिकाऊ सौदा हो रहा है, ऊपर से तड़ा। जैसे आप ये नहीं कह रहे थे कि मतलब विदेश में जैसे मोदी ज्यादा आवाज आवे तो विदेश में क्या स्टेज है अपनी। ये विदेश तो हमारा देश नहीं, यूं कहने लग के तो आंदोलनकारी देश है। इसमें तो हर वर्ग हर चीज हर महकमा तीसरा दिन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो यार तो इतने आंदोलनकारी है, आंदोलनकारी क्यों हुआ है? लोग कोई सुन नहीं रहा, तो इसलिए लोग आंदोलनकारी बन रहे हैं। कनाडा के संबंध बिगाड़ दिए। विदेश में तो मीडिया वाले दिखाओ विदेश में नू है, देश देश है, कुछ नहीं, मोदी ने नाश पीट दिया सारा देश का। जैसा कि अगर हम बात करें यूपी में भी बीजेपी सरकार है और केंद्र में तो बीजेपी चली रही है, तो यूपी में हालात कहीं हद तक ठीक है। एक मुद्दा अगर किसानों का छोड़ दिया जाए, किसानों का मुद्दा तो पूरे देश में ही उठा हुआ है। धरने को लेकर हो, एमएसपी को लेकर हो, 3 कानून को लेकर हो, जगह जगह हड़ताल चली हुई है। लेकिन अगर विकास की बात करूं मैं यूपी में, तो यूपी में कहीं हद तक पहले जैसा कुछ नहीं रहा। पहले गुंडागर्दी थी, वो योगी सरकार में खत्म हुई है। पहले क्या था, सड़क नहीं थी, सड़क दी है। विकास कहीं हद तक यूपी में हो रहा है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, केंद्र में बीजेपी की सरकार वहां भी है, यहां भी है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ढिलाई जो है राज्य सरकार द्वारा बरती जा रही है क्या? राज्य सरकार द्वारा तो ज्यादा बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार में हमारा हरियाणा में गठबंधन की सरकार है। सर्व खाने के लिए बैठे हैं, दरअसल कुछ भी नहीं करवाया, कुछ भी। सड़क बनवाई हो भी सेंट्रल सरकार की उस तरह बने हुई है, वैसे कोई सड़क नहीं बनी है ईब लग, ना कितने रेलवे लाइन बनी, ना कोई यूनिवर्सिटी बनी, ना कोई बिजली प्लांट लग गया, कुछ भी नहीं बनया, कुछ भी। सब क्या है ना, खा पी गए नए सरपंच सारे दुखी कर दिए। सरपंच का 20 लाख का काम लागू कर दिया, 20 तक काम नहीं करवा सकता सरपंच। टेंडर के तहत, ये टेंडर के तहत करवा सकता है ना। को गांव में विकास होता है। 2 लाख का काम कितने करवा होगा? एक पड़िया बना है, 2 लाख रुपया में सरपंच आज कित करवा होगा? सारे गाड़े टूटी पड़ी हैं।
कुछ नहीं, सेंटर या प्रदेश सरकार तो 100 से ऊपर सेंटर सरकार भी कसूरवार है। तो कहीं ना कहीं सरपंचों के भी हाथ बांध दिए गए हैं। हाँ हाँ, ये तो पक्का है। तो जैसा कि सरकार के बारे में तरह तरह की बातें हो रही है, और जो सरकार में वर्तमान सरकार में मंत्री है, एमएलए है, सब यही बात कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चले। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर साथ तो सही नहीं किसी का भी भाई साहब। आड़त में गुंडागर्दी ज्यादा चल रही है। एक सरकार ने ये उठा था कि किसान के बच्चे सिर्फ मिलिट्री में जाते हैं और कहीं का नौकरी है नहीं, मिलिट्री में जाते हैं। मिलिट्री में 4 साल की कर दी, अग्नि उसका बना दिया। 15 साल ठीक है। एक बेरोजगारी सबसे बड़ा इसका सरकार का ये खोट है कि बेरोजगारी सबसे ज्यादा होगी बेरोजगारी से भारत में। ना नौकरी किसी बच्चे को, बच्चे अंडे अंदर दरखंडे को विदेश जा रहा है, को किले पे करना लोग 40-40 लाख में इसका विदेश जाना रहे हैं। सरकार का यही नौकरी दे दे तो कोई भी बच्चे को विदेश में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। सरकार जब सत्ता में आने से पहले सरकार ने वादा किया था कि हम युवाओं को 10 लाख नौकरी देंगे, वो मिली या नहीं मिली? नहीं मिली, कुछ भी तो कौन मिली। सारे बच्चे नहीं बेरोजगार, अरे गाल भरी अंडा बच्चा की, जवान बच्चा की, कोई नहीं। अच्छा जी, ये बताओ अब ये जैसे कौशल निकाल दी, ये कोई भी जितनी भी अब डाकखाना भर्ती है इसमें भी सब कौशल, रोडवेज में भी कौशल, जो काम 40,000 में बने था सरकारी नौकरी 40,000 ले तनख्वाह, वो काम ये 18,000 में करवावे हैं। इन्हें तो जी देश का भट्ठा पीट दिया, हम तो बिल्कुल जीरो मानने से हमारे लिए तो है बीजेपी सरकार। तो जैसा विपक्ष सरकार पर आरोप लगाता है कि सब चीज बेच रही है सरकार, ये सत्य है? सत्य है जी, बिल्कुल 100% सत्य है। तो आप सरकार के काम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कहा सारी बड़कन बताई दी थी बात बता। हाँ भाई, जैसा कि आप बुजुर्ग हो, पहले भी आपने बहुत सी सरकारें देखी, सत्ता में रही, बहुत से मुख्यमंत्री रहे, आपने सबका विकास देखा और सबने जो वादे किए सरकार उन पर खरी उतरी। अब जो वर्तमान सरकार है उसने जो वादे किए थे वो भी आपके सामने ही थे, तो वो और उनमें उस सरकार में और अब की सरकार में कितना अंतर आपको देखने को मिला है? बहुत अंतर है, काफी अंतर है। कांग्रेस सरकार में जो काम बने थे बीजेपी सरकार में, कांग्रेस सरकार में हमारे गांव के गांव टू गांव 5 रोड निकले, इन एक का भी टाँकी नहीं लवाई है। हर साल 100 बच्चे लगे। हर साल बाढ़ को बिजली बोर्ड में को क्या में इन्हें सब प्राइवेट महकमा कर दिया, ना कोई वो है। अरे कम से कम डीसी रेट पर 24,000 में ला जाए, वो भी नहीं लगाते, ये जरूर खत्म है। तो सेंटर का जो रोजगार है वो भी खत्म है, प्रदेश का रोजगार है वो भी खत्म है, किसान है वो भी खत्म की तरफ ले जाए, तो परिवर्तन अब की बार पूरा है। बहुत तगड़ा जी, हम तो नहीं कहा होना भी चाहिए। परिवर्तन होता तो बल्कि और देश में ज्यादा काम होता है कि सरकार वो तो मतलब राजाशाही वो बन जाएगा ना, तानाशाही बन जाता है, उसमें काम करो या ना करो। तो सरकार तो बदलनी ही चाहिए, हर एक 5 साल में बदलनी चाहिए, बल्कि और कुछ। जी आपका 12 साल में एक भी भर्ती नहीं निकाली, क्या ही चीज की भी, ना को फौज की निकाली, ना को हरियाणा पुलिस की निकाली, ना को चपड़ासी की निकाली, कुछ भी भर्ती नहीं निकाली। सारे बच्चे बेरोजगार होगा, बालक अड़बाद करेगा, गुंडागर्दी ज्यादा होगी। बालक ने रोजगार मिलेगा तो काम धंधा सर लगेगा, को बदमाशी नहीं होगी। बेरोजगार होंगे बदमाशी होगी हरियाणा में। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी बदमाशी हो उसको बढ़ावा दे रही है। हाँ, बेरोजगारी ही बदमाशी को बढ़ा। घर में कुछ हो ही नहीं गा तो बदमाशी करेगा, लूट खसोट करेगा, दारू पिएगा या कुछ और नशा करेगा। अब बेरोजगार सर होगा बच्चा, क्या इन चीजों में ध्यान जाओगा। जैसा कि अब पीछे भर्ती आई थी उसमें ये कहते थे भाई हमने भ्रष्टाचार बिल्कुल बंद कर दिया, अपना बच्चा मेहनत करो और लग जाएगा, ये बात सत्य है? नहीं जी, कांग्रेस राज में जो बच्चा 2 लाख रुपया में लग गया करता है, 20 लाख रुपया में रिश्वत में लग गया है बीजेपी सरकार में। किला बेच के बच्चा लवाना पड़ा भी। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार रुकने की बजाय बढ़ा है। हाँ, बड़ा है जी। इसमें बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बढ़ा है। 5-6 दारुआ घोटाला कराया था, वो भी खुद MP MLA तो कराया था वो बीजेपी कोरोना में। हाँ जी, क्या बोले? बीजेपी सरकार की नीतियां है जी जाति पे और धर्म पे, इन चीजों में इन्होंने राज करना हुआ है, ये चले रही है इंडिया में, सबने पता है। जाति और धर्म के ऊपर राज कर रहे हैं बस ये। तो विकास का कोई मुद्दा नहीं, जाति और धर्म पर ही वोट है। कोई मुद्दा नहीं जी हमारे यहाँ विकास का।
कुछ बोलते हैं भाई जाट समुदाय बीजेपी से नाराज है, वो सत्य है या मतलब मनगढ़ंत कहानियां है? वो सत्य इसलिए है जी जैसे जी किसान है, किसान के साथ हर वर्ग जुड़ा हुआ है, छत्तीस बिरादरी सब किसान उसके साथ है और छत्तीस बिरादरी सब एक साथ है। तो अगर जो किसान की स्थिति बिल्कुल डाउन होगी, जीरो ले आ दिया, तो फिर उसके साथ कौन रहेगा? तो जी सब नाराज है, इसमें जाट भी आ गया, छत्तीस बिरादरी आ गई। हमारे गांव में तो पूरा का पूरा गांव नाराज है। ये बड़ौदा हल्का है ना जो हमारा, ये भी पूरा पूरा नाराज है। यहाँ तो 100% हुड्डा सरकार आएगी पूरा हरियाणा में। अब की बार ये लोकसभा के इलेक्शन होगा, जब देख लेना आप, कम से कम 10 सीट तो हमारी हैं ये लोकसभा के, और आगे फिर देख लेना लोकसभा में। तो परिवर्तन का पूरा प्लान जनता बना करके सरकार के प्रति चली हुई है। हाँ, तो जैसा कि हम किसानों के और जनता के बीच में आज गए हैं, तो जनता का और किसानों का जो मुद्दा है वो, और सुरक्षा नहीं मिल रही है, ये सब मुद्दे जनता ने सरकार पर आरोप लगाए हैं, और इसी मुद्दों को लेकर के जनता अब की बार वोट डालने जाएगी, और जनता पूरे परिवर्तन के मूड में है। तो मैं अपने कैमरामैन के साथ सभी जो यहाँ पर मौजूद है उनका धन्यवाद करूंगा, उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और अपनी बात रखी। धन्यवाद।